देख बेटा, हम प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं आज। हम पहले प्रश्नावली 2 का बहुपद वगैरह थे, उनकी हमने इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ पढ़ लिया था। बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, घातों के आधार पर कितने होते हैं, चरों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ हमने जान लिया था। उसके बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्न 2.1 का। देखो, आपसे कहा है, पहला प्रश्न है हमारा, किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति में आपको दिया गया है, तो प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, आपसे कहा है कि y बराबर p ऑफ x के लिए, y बराबर किसके लिए कहा है, p ऑफ x के लिए। अब हमको यहाँ पर जो ग्राफ देखना है, उसमें ग्राफ को ये देखना है कि ये ग्राफ x अक्ष को कौन कौन से बिंदुओं पर काट रहा है। यदि ग्राफ x अक्ष को काट रहा है तो शून्यकों की संख्या उतनी ही हो जाएगी जितनी बार ग्राफ x अक्ष को काटेगा। अब जैसे हमारा पहला है और क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट ग्राफ देख रहे हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ हमारा जो ग्राफ दिया है, जो वक्र दिया है, वो x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है, केवल और केवल कौन से बिंदु को काट रहा है, कौन से अक्ष को काट रहा है, y अक्ष को। y अक्ष को काट रहा है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, 0। ऐसे ही यहाँ पर इसका फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारा, देखो वो ये y अक्ष है, ये x अक्ष, ये x डैश अक्ष और ये y डैश अक्ष। इसमें देखते हैं हम, जैसे हमारा जो ग्राफ बना हुआ है, जो ग्राफ बना हुआ है वो x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है। सबसे पहली बात है हमारी कि x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, तो बेटा कितने बिंदुओं पर काट रहा है, मात्र ओनली एक बिंदु पर काट रहा है। यदि एक बिंदु पर काट रहा है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, यहाँ देखो थर्ड क्वेश्चन है, उसमें भी आपसे ही कहा है y बराबर p ऑफ x के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस वाले ग्राफ में भी हमको ये देखना है कि जो ग्राफ दिया हुआ है, जो वक्र दिया है ग्राफ का, वो x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है। तो बेटा कितने बिंदुओं पर काट रहा है, देखो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 3 बिंदुओं पर, मैक्सिमम 3 बिंदुओं पर काट रहा है। तो शून्यकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी। अधिकतम कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी प्रकार अब हम इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे कैसे वो देखो, जैसे मैं आपको इसको मिटा देता हूँ एक ग्राफ को, यहाँ जैसे पहले क्वेश्चन का ही मैं लिख रहा हूँ, अभी मैंने जो ग्राफ मिटाया उसी का लिख रहा हूँ मैं फर्स्ट का। देखो शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या क्या होगी बेटा, 0 होगी। अब 0 क्यों हुआ, क्योंकि इसमें x अक्ष को ग्राफ कहीं पर भी नहीं काट रहा था। तो यहाँ लिखेंगे अतः ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है। शून्यकों की संख्या क्या होगी बेटा, 0 होगी, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी होगी बेटा, 1, क्योंकि x अक्ष को ग्राफ कितने बिंदुओं पर काट रहा है, केवल और केवल एक बिंदु पर काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या 1 होगी। अब क्यों होगी, तो इसका कारण लिख दो, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काट रहा है। ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। इसी प्रकार देखो आगे, इसी प्रकार आगे हम यदि इस तीसरे वाले ग्राफ पे, तीसरे क्वेश्चन में जो ग्राफ दिया हुआ है, फर्स्ट का थर्ड है, उसमें आपको एक ग्राफ दिया है, उसमें शून्यकों की संख्या पूछी है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1, 2 और ये 3। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 3 बिंदुओं पर। तो यहाँ लिखेंगे अतः शून्यकों की संख्या, शून्यकों की
संख्या 3 होगी। क्यों होगी बेटा? क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 3 हो जाएगी। देखो हमने फर्स्ट बना लिया, सेकंड बना लिया, थर्ड बना लिया, और थर्ड में तीनों में हमने शून्यकों की संख्या यहाँ पर हमने ज्ञात कर ली। पहले फिर मैं बता देता हूँ आपको, y बराबर पी ऑफ एक्स के लिए देखा है तो हमको ये देखना है कि जो ग्राफ बना हुआ है एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है। तो कितने बिंदुओं पर काट रहा था? सेकेंड क्वेश्चन में 1 बिंदु पर काट रहा था, थर्ड क्वेश्चन में 1, 2 और 3 बिंदुओं पर काट रहा था। तो इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 3, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा है। ऐसे ही हम अगला चौथा देखो मैं यहां पर बना रहा हूं। देखो बेटा हम थर्ड क्वेश्चन कर चुके थे फर्स्ट का, आगे फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। ये ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर अब वही पूछा है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो y बराबर हमसे कहा है y बराबर पी ऑफ एक्स के लिए शून्यकों की संख्या, y बराबर पी ऑफ एक्स के लिए शून्यकों की संख्या। तो यहाँ वही लिखेंगे। देखो यहाँ जो ये वक्र बनाया है मैंने, ग्राफ बनाया है, ये एक्स को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 2 बिंदुओं पर काट रहा है, एक और एक, 2 बिंदुओं पर। तो यहाँ लिखेंगे अतः शून्यकों की संख्या, अतः शून्यकों की संख्या 2 होगी। अब क्यों होगी बेटा? तो यहाँ कारण लिख देंगे, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है हमारा। देखो यहाँ ये जो ग्राफ बना हुआ है, ऐसे जो ग्राफ बना हुआ है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 1, 2, 3 और 4। कितने बिंदुओं पर काट रहा है बेटा? 4 बिंदुओं पर। 4 बिंदुओं पर काट रहा है तो वही यहाँ लिख देंगे हम, अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी बेटा? 4 होगी। कितनी होगी? 4। क्यों होगी? तो कारण दो, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काट रहा है। शून्यकों की संख्या कितनी होगी बेटा? इसमें 4 होगी। क्यों होगी? तो क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसी प्रकार देखो हमारे ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, यहाँ भी देखो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 1, 2 और ये 3 बिंदुओं पर। कितने बिंदुओं पर? 3 बिंदुओं पर। तो यहाँ लिखेंगे बेटा, अतः शून्यकों की संख्या 3 होगी। 3 होगी क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 होगी। देखो एक बार वापस बता देता हूँ बेटा मैं, यहाँ पर हमको जो ग्राफ दिया है ये हमारा दिया है एक्स अक्ष और ये एक्स डैश अक्ष।
देखो यहाँ दिया है एक्स अक्ष, ये एच डैश अक्ष, ये वाई अक्ष और ये वाई डैश अक्ष, और दोनों एक्सिस यहाँ काटते हैं वो होता है हमारा ओरिजिन। ओरिजिन को हम ओ से डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं मूल बिंदु। अब ये पूछा है कि इसमें y बराबर पी ऑफ एक्स के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो एक्स अक्ष को ग्राफ जितने बिंदुओं पर काट रहा है वही क्या हो जाएगा, हमारा शून्यक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जिस ग्राफ का एक्स अक्ष पर आकर के मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, शून्यक। देखो यहाँ कितनी बार काट रहा है, एक और एक 2 बार, तो यहाँ लिख दिया मैंने, अतः शून्यकों की संख्या 2 होगी, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है। इसी प्रकार देखो यहाँ 1, 2, 3 और 4 बिंदुओं पर काट रहा था, तो 4 बिंदुओं पर शून्य हो जाएगा इस ग्राफ का मान, यानी 0 हो जाता है। तो यहाँ लिख दिया अतः शून्यकों की संख्या 4 होगी, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काट रहा है। इसी प्रकार इस पर चलते हैं, तो यहाँ देखो 1, 2, 3 कितने बिंदुओं पर काट रहा है एक्स अक्ष को, 3 बिंदुओं पर काट रहा है। तो यहाँ लिखेंगे अतः शून्यकों की संख्या 3 होगी, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा है। ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है 2.1 का, उसको हमने कंप्लीट किया है। आगे देखो, जैसे आपसे पूछेगा, आपसे यहाँ 3 बिंदुओं पर काट भी रहा है, इसमें जैसे मान लो 4 बिंदुओं पर काटा है, लेकिन किसी भी बिंदु पर नहीं काटेगा, केवल और केवल वाई अक्ष को काटेगा, तो वहाँ क्या आएगा, शून्यक 0 आएगा।